कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि मैं मिस्टर बीस्ट का इंटरव्यू देख रहा था और उसमें मिस्टर बीस्ट ने बोला, मिस्टर बीस्ट कौन है वो देख लेना आप, कि भाई मैंने जितनी भी वीडियोस क्रिएट करी है ना उसमें सबसे कम परफॉर्मिंग वीडियोस जो है वो है जिसमें मैंने लोगों की हेल्प करने की कोशिश करी। एक तरीके से ये बोलना कि दुनिया कहती तो ये है कि भाई बढ़िया काम करो, नोबल काम करो, लोगों की मदद करो, लेकिन लोग जो है वो अपने आप में हिपोक्रेट है, ऐसे कंटेंट को देखते देखते नहीं है। लेकिन जब मैंने वो इंटरव्यू देखा ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई यहाँ पे ना एक ऐसी लर्निंग है जो मैंने अपनी लाइफ में करी है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स को तो बता ही दूँ, जिससे मेरी लाइफ में काफी कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। लिटरली इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ये थोड़ी सी हटके वीडियो है और एट दी एंड मैं ये कह सकता हूँ जिसने भी अगर इस वीडियो को ढंग से देख के एब्जॉर्ब कर लिया ना उसकी लाइफ अच्छी खासी ट्रांसफॉर्म होगी इन फ्यूचर। तो बात यह है कि जैसे मिस्टर बीस्ट वाली कहानी हो गई है ना कि भाई अच्छा काम करो तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा या फिर वो लीस्ट परफॉर्मिंग वीडियो। एट द सेम टाइम मेरे साथ भी ये सेम केस हुआ था और ये काफी लंबे टाइम तक चला था। मेरी फ्रस्ट्रेशन थी। फ्रस्ट्रेशन क्या थी कि मैं शॉर्ट्स वगैरह से मैंने चैनल को शुरू करा था और बढ़िया जो है मैंने ग्रो करा, लेकिन जब मैंने लार्ज वीडियो डालनी शुरू करी तो बहुत लोगों ने देखी नहीं वो। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा हुआ कि मैंने पूरी बुक पढ़ दी सिर्फ एक वीडियो क्रिएट करने के लिए, लेकिन उसमें व्यूज ही नहीं आए। तो मैं ये सोचने लग गया कि भाई ये लोग जो नालियों में कूद रहे हैं, कोई फालतू की कंट्रोवर्सीज कर रहा है, कोई सॉफ्ट पोर्न दिखा रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, ये करोड़ों में व्यू लेके जा रहे हैं। मैंने एक बुक पढ़ दी, डार्क सर्कल हो रहे हैं, मगर भाई मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा यार। लोग तो अपने हिसाब से ही चलते हैं और मैं भी फ्रस्ट्रेटेड था। ठीक है, ये और मिस्टर बीस्ट का जो इंसिडेंट है वो कहीं ना कहीं सेम ही है। आप अच्छा काम कर रहे हो पर कोई देख नहीं रहा। ऐसे ही बहुत लोगों के साथ होता है। इनफैक्ट ये जो मॉडर्न डे कैपिटलिज्म का दुनिया है इसमें बहुत कुछ होता है ऐसा। जो सबसे ज्यादा सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा नहीं कमाते। इनफैक्ट जो सबसे ज्यादा सिस्टम जो सोसाइटी को करप्ट करते हैं, उल्टी सीधी वीडियोज बनाते हैं और मसाला कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हैं, इधर उधर नालियों में कूद रहे हैं, वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि क्या सिस्टम अनफेयर है, क्या पूरी सोसाइटी अनफेयर है, क्या दुनिया में पाप बहुत है, कलयुग है, ये सारी कहानियां जो होती हैं यही मेरे साथ थी। और मैं भी इस चीज को लेकर फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि भाई मेरे व्यूज क्यों नहीं बढ़ रहे, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात एक कर रहा हूँ। फिर एक चीज मेरे साथ बहुत अच्छी है और वो ये है कि मैंने स्टार्टिंग में तो मैंने ब्लेम किया कि भाई सोसाइटी बढ़िया नहीं है और लोग जो है वो अच्छे नहीं है, अच्छा कंटेंट कंज्यूम नहीं करते, गंदा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उससे उनकी लाइफ में टॉक्सिसिटी बढ़ती है, कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं है और उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में हैप्पीनेस भी नहीं बढ़ रही, उस वजह से कुछ सीख तो रहे नहीं है और ग्रो भी नहीं कर पा रहे। तो ब्लेम करता था मैं सोसाइटी को, लोगों को ब्लेम करता था। लेकिन फिर मेरे साथ एक अच्छी चीज है जो मैं कह रहा था अभी कि यूजुअली मैं 2-3 महीने तक ही चीजों को फेस करता हूँ। उसके बाद जो अच्छी चीज है वो ये है कि मेरे को इस बात की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना हो जिसका सोल्यूशन आप निकाल नहीं पा रहे हो तो वो इसलिए नहीं निकाल पा रहे होते हो क्योंकि आपके देखने की जो नजर है, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा है। तो अब ये बिलीफ सिस्टम वाली बात बहुत स्ट्रांग है, ये भी सीखने वाली है, ध्यान से सुनना। देखो हर इंसान का अपना बिलीफ सिस्टम होता है, ठीक है, हर इंसान का अपना ब्रेन है तो अपना बिलीफ सिस्टम होते हैं उसके। कई लोग ये मानते हैं कि भाई फलाना शहर में मत जाओ, वहां पे तो भाई बढ़िया नहीं है लोग। कुछ लोग कहते हैं फलाना शहर में तो बहुत बढ़िया है, लोग बहुत बढ़िया है वहाँ तो माहौल बहुत बढ़िया है। हर किसी का अपना बिलीफ सिस्टम है और वो अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से चलता है। तो हमारे ह्यूमंस की जो बनावट है ना वो इस तरीके से हुई है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट अपनी किसी की बातों को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम जो ह्यूमंस है ना वो दूसरे से जब बातचीत कर रहे होते हैं तो हम सीखने के लिए बातचीत नहीं करते। 99% ऑफ द टाइम्स हम ये चाहते हैं कि सामने वाला बंदा जो है वो हमारी हाँ में हाँ मिलाए। अगर मैं कह रहा हूँ ना, मेरी लड़ाई हो गई सुमित नाम के बंदे से और मेरा एक दोस्त है, हमारा कॉमन फ्रेंड है, मान लो अमित। मैं अमित से कह रहा हूँ सुमित तो ऐसा है, सुमित तो वैसा है, पीछे बातें करता है ये वो। अगर अमित मेरे साथ जो है हाँ में हाँ मिलाने लग जाए और सुमित की गलतियां गिना दे तो मैं और अमित जो है बढ़िया दोस्त बन जाएंगे अभी मोमेंट में, बहुत एक नंबर के दोस्त। लेकिन अगर अमित कहते हैं कि भाई इतना बुरा नहीं है सुमित, तो फालतू सोच रहा है, तो ओवर रिएक्ट कर रहा है, तो मेरी और अमित की भी हो सकता है बात बिगड़ जाए। यही प्रॉब्लम, यही रीजन है कि बहुत लोग जो हैं वो 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल सिर्फ सेम ही प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं क्योंकि वो अपने बिलीफ सिस्टम को बिल्कुल भी चेंज करने की कोशिश नहीं करते। वो अपने ओपिनियंस को, अपने सोचने के तरीके को बिल्कुल भी चेंज नहीं करते। एडवाइसेस उनके डायरेक्शन में आती हैं लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते। उनका बिलीफ सिस्टम इतना ज़्यादा कट्टर हो जाता है। मैक्सिमम लोग तो वो हैं जिनका बिलीफ सिस्टम जो है ना वो हो गया, वो चेंज करने को तैयार नहीं है। बहुत गिनती के लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के ओपिनियंस, दूसरे की बातों को सुनते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं, उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल आदमी है। चाहे आप एलॉन मस्क को देख लो, चाहे आप, चलो मैं एक एग्जांपल बहुत सिंपल दे देता हूँ, नरेंद्र मोदी। देखो पॉलिटिक्स साइड करो, उसकी बात नहीं हो रही है कि कौन कैसे क्या नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जो है, मोदी जी, वो एक तगड़े लीडर है ना। क्यों है? क्योंकि वो इंसान इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है। वो इंसान पबजी खेल रहा है यार। आप सोचो ना भाई, आपके दादाजी की उम्र का बंदा पबजी खेल लेगा, उसको समझ में भी नहीं आएगा क्या करना है। अब मोदी जी कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इंसान है ही ऐसा, वो अपने बिलीफ सिस्टम को टॉप पे नहीं समझता। जो इंसान अपने बिलीफ सिस्टम को टॉप पे समझता है और उसको चेंज होने ही नहीं देता, वो सिर्फ सफरिंग्स झेलता है।
और जो बिलीफ सिस्टम को मॉडिफाई करता है लोगों के व्यूज सुन के, उनकी बातें सुन के, वो सक्सेसफुल ऊपर की तरफ चढ़ता चला जाता है। और ये हर जगह ट्रू है, सिर्फ इंसानों में नहीं, बिजनेस में, हर जगह। नोकिया जैसी जो कंपनीज थी वो क्यों खत्म हो गई? क्योंकि उन्होंने इनोवेट ही नहीं करा। वो अपने जो उनके कॉन्सेप्ट्स थे, बिलीफ सिस्टम था एक तरीके से, उसको चेंज ही नहीं करा। उन्होंने सोचा कि हम तो तगड़े हैं, हम तो ऐसे ही चलेंगे। फिर क्या हुआ? खत्म। ऐसे ही आज के टाइम पे एआई है। एआई जो है वो धीरे धीरे एक रियलिटी है। लोग उसको, कई लोग हैं जो कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, रसिस्ट कर रहे हैं एआई को, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि भाई ऐसा थोड़ी होता है, इंसान के ऊपर कुछ नहीं निकल सकता, इंसान नहीं तो एआई को बनाया, एआई कैसे इंसान को बीट कर देगा। वो लोग इससे सबसे ज्यादा नुकसान झेलेंगे। जब एआई और डेवलप करेगा, उन्हीं लोगों की नौकरियां जाएंगी। और आजकल तो न्यूज में आप देख ही रहे हो कि कितने लोगों की नौकरियां जा रही हैं एआई की वजह से। जो आज के टाइम पे एआई को रसिस्ट कर रहा है, या एक ही बात है, इनोवेशन को रसिस्ट कर रहा है, वो पछताएगा। पिछली वीडियोस में मैंने आपको मिराय स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराया था, जो नॉर्मल कॉलेजेस की तरह नहीं है। तो उनका जो ऑलरेडी रतिनाम वाला कैंपस था जिसमें एडमिशन हो रहे थे, वो फुल हो चुका है। अब बस एक फाइनल चांस बचा है उनके एक हाईटेक कैंपस में एंट्री का। तो अगर आप में से कोई 12th के बाद ये सोच रहा हो कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो दिस माइट बी योर चांस। और मिराई जो है वो नॉर्मल कॉलेजेस की तरह नहीं है जहां सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जा रही है। यहाँ पे डे 1 से ही आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलनी स्टार्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले दिन से ही रियल वर्ल्ड एआई टूल्स और प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर देते हैं। इनके मेंटोर्स हैं गूगल, अमेजॉन, एडोबी, कोडिंग ब्लॉक्स, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स से। कितने ही कॉलेजेस में आप देखते हो कि भाई एप्पल लैब है, रोबोटिक लैब है, और वो भी प्रॉपर तरीके से फंक्शनल हो। तो मिराई जो है वो 2030 में जो जॉब मार्केट क्रिएट होगा उसके लिए लोगों को बिल्ड कर रहा है। मिराई में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम। अगला एग्जाम जो है वो आपका 6 और 7 अगस्त को होगा। 5 अगस्त लास्ट डेट है अप्लाई करने की। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड अप्लाई बिकॉज दिस इज द लास्ट चांस। खैर, मैंने आपको ये समझाया कि भाई मैंने जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मैंने सीखा था कि भाई तुम्हारा बिलीफ सिस्टम ही तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होने देता। इसलिए मेरे अंदर एक अच्छी हैबिट थी पुरानी सी, और वो ये थी कि जब मुझे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो मैं क्या करता हूँ, एक बच्चे की तरह बिहेव करता हूँ, बच्चा बन जाता हूँ उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके। और फिर मैं जाता हूँ उन लोगों के पास जो उस प्रॉब्लम के एक्सपर्ट हो, और फिर मुझे सॉल्यूशन मिलने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। मैंने ये काफ़ी बार प्रैक्टिस किया हुआ है। तो ये मैंने मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करी, और मैंने ये जानने की कोशिश करी कि भाई लोग जो है वो मेरी वीडियोस देखने की बजाय या फिर अच्छा कंटेंट देखने की बजाय ये फालतू के कचरा क्यों देखते हैं यार। और जब मैंने ये बच्चों की तरह बिहेव करा और मैं गया नहीं, मैंने कोशिश करी लोगों को जानने की, तो सबसे पहले मैं मिला एक साइकोलॉजिस्ट से। थैंक्स टू माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ से मेरे को कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं। तो एक साइकोलॉजिस्ट से मिला मैं मिलना तो एक न्यूरो साइंटिस्ट से भी चाह रहा था, जो दिमाग के साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ना, पर वो पॉसिबल हो नहीं पाया। तो मैंने काफ़ी सारी बुक्स का सहारा लिया और मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत करी जो इस मामले में एक्सपर्ट हो सकते हैं। सिर्फ 24 घंटे से लेके 48 घंटे के बीच में भाई साहब मेरे को अपनी सारी जो मैं कर रहा था ना फालतू की बकवास के, इसको ब्लेम कर दूं, सोसाइटी को ब्लेम कर दूं, उसको ब्लेम कर दूं, सब कुछ टूट के रह गया। और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अगर ब्लेम किसी को करना है ना भाई साहब, तो वो अपने आप को करो। और अभी आपको भी रियलाइज़ हो जाएगा। हुआ क्या कि स्टार्टिंग में ही मेरे को रियलाइज़ होना शुरू हो गया, जो भाई साहब साइकोलॉजिस्ट थे और जो बुक्स थी, बुक्स में जैसे कुछ स्पेशल चैप्टर्स होते हैं ना, जब मैंने वो पढ़े। देखो, हमारे ब्रेन जो है ना उसके 2 पार्ट्स होते हैं। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मुझे क्या समझ में आया था। देखो, हमारी ब्रेन में ना 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इसको आप ऐसे मान लो कि आपका ब्रेन का सीईओ है, और ये मतलब आपकी जो माथा होता है इसके जस्ट पीछे की साइड ही होता है ये। और ये जो ब्रेन है ना, ये बहुत ही मेहनती है, मतलब हैवी ड्यूटी मशीन, सारा बढ़िया काम यही कर रहा होता है। इसका काम क्या है? लॉन्ग टर्म सोचना। जैसे कि मान लो कि भाई मेरे को पैसे बचाने चाहिए यार, ये फालतू की चीज़ों में पैसे खर्च नहीं करने। सुबह सुबह उठूंगा और डेली 1 घंटे वर्कआउट करने जाऊंगा। तो जो लोग वर्कआउट करने जा रहे हैं, या फिर जो ये दिमाग है ना, जो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जिसको सीईओ बोल रहे हैं, वो ये सारी मेहनत, हैवी ड्यूटी काम वो करता है। आपके ऑफिस में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉल्व करने का काम, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होता है, वो भी वही करता है। आपके कॉलेज में एडमिशन में दिक्कत आ रही है, कौन सा कॉलेज लेना है, कौन से कॉलेज की पढ़ाई कैसे करनी है, कौन सा चैप्टर आज पढ़ना है, कैसे उसको मैनेज करना है, सब कुछ वही करता है। फैमिली में कोई दिक्कत है, फैमिली की दिक्कत को कैसे सॉल्व करना है, किससे हेल्प लूं, सब वो करता है। मम्मी की तबीयत खराब है तो दवाई कहाँ से लेनी है, वो सॉल्व करता है। बड़ी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है, जिनका एक मीनिंगफुल कंक्लूजन होता है, सब कुछ वो करता है। और दूसरा है आपका ब्रेन जो है ना, उसका हिस्सा लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम का काम पता है क्या है? मेरे को नहीं मतलब लॉन्ग टर्म से, मेरे को अभी का पता क्या करना है। मेरे को रील दिखा दे यार, मैं खुश हो जाऊंगा। मेरे को भाई सोने दे, मेरा सिर दबा दे, मेरा जो है हाथ पैर दबा दे, मजा आ जाएगा। आजा चल जुआ खेलते हैं, चल सिगरेट फूकने चलते हैं, ऐसी तैसी में गया वर्कआउट, चल आजा बढ़िया जो है छोले भटूरे खाने चलते हैं। अब जो हमारा ब्रेन है ना, उसका जो वॉर है, जो पूरा वॉर है ब्रेन के अंदर का, वो इन दोनों के बीच में है। सारी जो मैं बता रहा हूँ ना, आप रिसर्च कर लेना, ये सब कुछ आपको दिख जाएगा। ये सीईओ वर्सेस एक तरीके
से इर्रेस्पॉन्सिबल गाय, CEO वर्सेस इर्रेस्पॉन्सिबल गाय, इन दोनों का अपना वॉर जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर चल रहा होता है। और अब प्रॉब्लम ये है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो आपके दूसरे वाले ब्रेन से जीत तो जाए, जो आपका इर्रेस्पॉन्सिबल वाला है, लेकिन वो जीतेगा तब जब वो उसके पास इनफ स्ट्रेंथ बचे। आज के मॉडर्न डे कैपिटलिज्म की दुनिया में इंसान सुबह उठता है और उसके बाद में जब वो सुबह 9 बजे तो ऑफिस पहुंचना होता है, 7 बजे से लेके, चाहे ऑफिस हो चाहे कॉलेज हो, इंसान कोई सी भी एज ग्रुप में हो, ठीक है, चाहे वो ऑफिस में कॉलेज में कहीं पे भी हो, वो 7 बजे उठता है और शाम के 5 बजे तक वो हेक्टिक वर्क शेड्यूल फॉलो करता है। चाहे उसे ट्रेवल करना हो, चाहे उसे बड़ी बड़ी कंपनीज में जो वो जॉब कर रहा है उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो, कि उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो बुरी तरीके से शाम के 4 बजे तक एग्जॉस्ट हो जाता है। वो डे इन डे आउट, मंडे टू सैटरडे चलता जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है। और इतनी ज्यादा एग्जॉशन के बाद, थकान के बाद में, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो पार्ट ऑफ ब्रेन है उसके पास इतनी हिम्मत ही नहीं बचती कि वो दूसरा जो इर्रेस्पॉन्सिबल गाय है ना उससे लड़ भी ले, वो उसके सामने स्टैंड भी नहीं ले सकता। इसीलिए इस टाइम पे जितने भी लोग हैं वो चाहते नहीं है रील देखना, वो चाहते नहीं है कि वो गंदे गंदे कंटेंट देखें या किसी की लड़ाई झगड़े देख रहे हैं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि लिम्बिक ब्रेन जो है वो इतना पावरफुल हो गया है कि भाई साहब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तो शाम तक थक लेता है, उसकी तो हालत खराब हो जाती है, और हर बार जो बैटल है वो लिम्बिक सिस्टम जीत रहा है। देखो, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को काम करना है, वो लिमिटेड काम कर सकता है। वो अपनी नौकरी में अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को लगाए या मेरी वीडियो में लगाए, ऑब्वियसली अपनी नौकरी में लगाएगा ना भाई, बच्चे पालने हैं, फैमिली पालनी है। कोई कॉलेज स्टूडेंट है जिसको एडमिशन चाहिए या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, वो अपनी कॉलेज एडमिशन के लिए प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को लगाए या मेरी वीडियो देखने में। यहाँ से सीधे डाउट क्लियर हो जाता है कि भाई तुम्हारी वीडियो कोई देख नहीं रहा है ना, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई साजिश रच रहा है। प्रॉब्लम यह है कि वर्ल्ड, दुनिया चलती ही ऐसे है, दुनिया जो है वो खुद प्रॉब्लम में है, लोग खुद प्रॉब्लम में है। और अगर तुम्हें यहाँ पे अपनी वीडियोस को लोगों को दिखाना है तो तुम खुद मेक श्योर करो कि तुम्हें क्या करना है ताकि वो देखें। उनको रेस्पॉन्सिबल मत ठहराओ, क्योंकि वो तो खुद परेशान है। और ये चीज जो है वो सही हर चीज का आंसर करती है। मिस्टर बीस्ट की वीडियो को क्यों नहीं देखा, चैरिटी वाली? भाई लोग चाहते हैं अंदर से, लेकिन उनके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जगह नहीं है, वो क्या करें? ऐसे ही हर जगह का सिस्टम यही हो चुका है। एंटरटेनमेंट लोगों को चाहिए। अब किसी साइंटिस्ट का नाम याद रख के उसकी रिसर्च को याद रखना, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जगह हो तो भाई वो कर भी ले, है ही नहीं जगह। वो बेचारा क्या करे? वो अपनी जिंदगी में जितनी मेहनत करने के बाद में वो चाहता है कि शाम को आके उसको चाहे तो कंट्रोवर्सी दिखा दो, चाहे लड़ाई झगड़ा दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, एंटरटेन हो जाए, वो लिम्बिक सिस्टम सेटिस्फाई हो जाए, ब्रेन का वो हिस्सा जो फन और प्लेजर चाहता है, और वो सो जाए, क्योंकि उसके पास और बहुत कुछ काम करने को है। वो नहीं सोचना चाहता कि कौन क्या कैसे। अब यहां तक आपकी ये वाले डाउट क्लियर होते हैं, लेकिन यहां पे ना मेरे दिमाग की सिचुएशन खुलनी शुरू हुई कि दुनिया में जो भी हो रहा है ना वो एक्चुअल में साइंस की वजह से हो रहा है। हमारे ब्रेन जैसे बने हुए हैं, सब कुछ वैसे ही हो रहा है, ये सारा कुछ साइंस ही तो है ना। यहाँ तक जो मैंने बताया ये तो सब कुछ फैक्ट है, ये साइंटिफिक फैक्ट्स है। यहाँ मैं जो थोड़ा बताऊंगा वो मेरा खुद का पर्सनल एनालिसिस है और मैं किसी पे थोप नहीं रहा, तो ध्यान से सुनना। अब जब मैं ये चीज रियलाइज करी तो मुझे लगा कि भाई जब लोग या सोसाइटी तो इसके मुजरिम नहीं है, तो फिर मुजरिम कौन है? भगवान, क्योंकि भगवान ने ही सारी साइंस को क्रिएट करा है। ये चीज तो देखो मेरे को समझ में आ गई, और हर किसी को समझ में आ जानी चाहिए कि दुनिया जो है वो मोरालिटी पे नहीं चलती है। समझ रहे हो? मैं अगर दिन रात मेहनत करके वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ तो क्या लोग बाध्य हो जाते हैं कि मेरी वीडियो को देखें? नहीं, क्योंकि दुनिया जो है वो मेरे ऊपर नहीं चलती है भाई। मतलब मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए सब आके वीडियो देखें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ से ये चीज रियलाइज होती है कि दुनिया जो है ना वो अपने लॉज पे चलती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, ये सब जो है ये लॉज ऑफ द वर्ल्ड है, लॉ ऑफ नेचर है, जिससे ये दुनिया चलती है। जो भी क्रिएटर था, भगवान था, आप मानो या मत मानो, जिस भगवान में भी आप मानते हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस क्रिएटर है। जिस भी क्रिएटर ने इस धरती को, इस दुनिया को क्रिएट कराया ना, उसने कुछ लॉज बनाए और ये लॉ चेंज नहीं होते हैं। और वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस को आपको अगर रखना है, उस चीज को आपको रन करना है, जैसे ये पूरी यूनिवर्स को, तो उसके जो लॉज बनाए गए हैं उनको मॉडिफाई या उनको इंटरफेयर नहीं करा जा सकता। बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कोई भी स्पोर्ट्स है, वो स्पोर्ट्स के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो वो स्पोर्ट्स चल रहा है। अगर उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने ऐसे बोल दिया कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस मॉडिफाई कर दिए बीच गेम में, या फिर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो डेफिनेट ना हो, वो गेम नहीं चलेगा, वो गेम सर्वाइव नहीं कर सकता। ऐसे ही ये जो पूरा यूनिवर्स है ये सिर्फ और सिर्फ लॉज ऑफ नेचर, जो नेचर के नियम है उनके हिसाब से चलता है, और उस नेचर के नियम में मोरालिटी नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया में कोई भी मिरेकल नहीं होता, कोई भी। सब कुछ क्रिएटर के बनाए हुए नियमों के हिसाब से चलता है, और अगर उसमें तुम्हें सक्सेस नहीं मिल पा रही
तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम जो ट्राई कर रहे हो वो कुछ ना कहीं वो मिसिंग है, उसमें कुछ ना कुछ गलत है, क्योंकि कोई भी डिवाइन पावर इस दुनिया को इंटरफेयर नहीं करती। कंक्लूसिवली मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आप ना जिंदगी में कोई भी चीज़ अचीव करना चाहो, कोई आपको सक्सेसफुल होना है, कुछ भी आपको करना है लाइफ में, बिहेव लाइक एन एथीस्ट। मतलब आप भगवान में भरोसा रखते हो, बिल्कुल रखो, लेकिन आपके जो एक्शंस है ना वो एथीस्ट की तरह होने चाहिए, क्योंकि रियलिटी में एथीस्ट की तरह ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो गंदे लेवल का। क्यों? क्योंकि वो नहीं इंटरफेयर करता, जो क्रिएटर है वो कर ही नहीं सकता लॉज ऑफ नेचर में इंटरफेयर। इन दोनों चीज़ों से ना मेरी लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म हुई है। पहली चीज़ कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो सब कुछ नहीं जानता, वो हमेशा सही नहीं होता है। दूसरा कि आप भगवान पे भरोसा करना या फिर भगवान के ऊपर चीज़ें छोड़ना बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पे रूल्स तय हो चुके हैं, और अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो तो कहीं ना कहीं जो तरीका है आपका चीज़ों को करने का, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह रही है। और जैसे ही आप ये मानना शुरू कर देते हो ना कि भाई करने का तरीका है, बस मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ में घुस जाते हो कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं किसी चीज़ को करने की। अगर एक इंसान ने भी कोई चीज़ करी है तो तुम भी कर सकते हो, सिंपल है। बस तुम उस तरीके को ढूंढने की कोशिश करो और कोई तुम्हें हेल्प करने नहीं आने वाला। और जब फिर ये सब करने के बाद आप सक्सेसफुल हो जाओ, फिर आपकी मर्जी है कि आप क्रिएटर में बिलीव रख के अच्छे काम करना चाहते हो या नहीं। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि सिर्फ इंसान ऐसा है जो ये समझ सकता है कि कोई चीज़ गलत है या सही है। इंसान ऐसा है जो किसी स्ट्रेंजर के लिए रो सकता है, किसी जानवर के लिए रो सकता है, या फिर किसी ऐसे बंदे के लिए रो सकता है जिसको वो जानता भी नहीं है। जो इवन जानवर भी जो है ना, वो भी उन किसी और जानवर के लिए रोते नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए जानवर रोते हैं, किसी और के लिए नहीं रोते। तो ह्यूमंस को अगर ये कैपेबिलिटी मिली है कि सही और गलत को समझने की, ऑब्वियस सी बात है कि क्रिएटर कुछ तो चाहता था जो हम करें। वो खुद इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर खुद इंटरफेयर करेगा तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है ना, वो उसका सेंस ही नहीं बचेगा। उसका एक बार इंटरफेयर करने का मतलब है कि वो जो क्रिएशन है वो खत्म। सो कंक्लूसिवली, स्टॉप ब्लेमिंग, स्टार्ट एक्टिंग। देयर इज ऑलवेज अ वे टू अचीव व्हाटएवर यू वांट।